ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਬਟ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਇਹ ਦੱਸੋ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਹੋ किस तरह जाता है इस मुल्क ही च मैं तुम दसना अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज मैं आपको बताऊंगा 2 नंबर की कहानी बनाम सरकार। वाह जी वाह। दो नंबर की कहानी बड़ी सादी सी है। 2 नंबर पाकिस्तान में जो बंदा 2 नंबर काम करता है वो अमीर तो अमीर तरीन हो ही जाता है। जो बेचारा शरीफ आदमी 1 नंबर चीज़ तरीके से काम करना चाहता है उस बेचारे को लग समझ जाती है और वो पढ़ नहीं पे आ रहा है, कुछ लभदा नहीं। तो जो हर कोई सोचता है कि यार शॉर्टकट ढूंढें, शॉर्टकट में फ़ायदा है। उस शॉर्टकट में फ़ायदा तो होता है लेकिन उस शॉर्टकट में नुकसान बहुत बड़े होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान आपके मुल्क को, कौम को नुकसान होता है। आपकी कौम को, उसके ख़जाने को बहुत शदीद नुकसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी बात आपको लेता हूँ। एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिगरेट की डब्बी है। सिगरेट वैसे पीना नहीं चाहिए, बड़ी बुरी ये है चीज़, आपको लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन अगर आप एक सिगरेट पीते हैं और वो एक कंपनी का है, जो कंपनी पाकिस्तान में टैक्स पे करती है, क्योंकि सिगरेट पे ज़्यादा टैक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये सेहत के लिए बुरी चीज़ है और बुरी चीज़ को आप ना इस्तेमाल करें, उसको डिस्करेज करने के लिए उस पर टैक्स लगाया जाता है कि यार दुनिया में भी ऐसा होता है। वो दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, ये जो कोई भी नशा और कोई भी चीज़ है वो आपको महंगी मिलती है जो आपकी नुकसान, सेहत के लिए नुकसानदेह, और ये अच्छी बात है। अब जो बिक रहा है, लेकिन फिर भी बिक रहा है, लीगल है, वो बिक रहा है। अब जब वो बिक रहा है उसके ऊपर एक सर्टेन टैक्स लगाया जाता है, उसके ऊपर एक कीमत लगाई जाती है कि यार इसके ऊपर इतने % टैक्सेस आपने पे करने हैं, जो कंपनी पे करती है। और वो कंपनी पे करके अपनी प्रोडक्ट सेल करती हैं। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि हमारे ही यहाँ मुल्क में लोग जिनको इस ड्यूटी पे मामूर किया जाता है कि वो चोरी रोकें, वो चोरी करने वालों का साथ देते हैं और साथ देने के साथ साथ वो उसी बिज़नेस के पैरेलल एक और बिज़नेस चला देते हैं। वो ऐसा चलाते हैं कि ड्यूटी जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट नहीं पे करती, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसे ब्रांड्स हैं जो ड्यूटी पे नहीं करते, उनकी डब्बी भी दिलकश होती है, उनके ऊपर कोई किसी किस्म की वार्निंग भी लिखी नहीं होती, कोई बुरी सी तस्वीर भी बनी नहीं होती। तो वहाँ पर वो लोग उसी कंपनी के साथ पैरेलल बिजनेस कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं यार हमें ये प्रोडक्ट जो सी है ये सस्ती मिल रही है, इम्पोर्टेड है, ऊपर डब्बी भी दिलकश है, तो हम इसको क्यों ना ख़रीदें। हम वो क्यों ख़रीदें जो महंगी है, पाकिस्तान में बनी हुई है और पता नहीं इतना उसके ऊपर बुरी सी तस्वीर बनी हुई है, वार्निंग लगी हुई है, तो हम उसको क्यों ख़रीदें। तो वो जो लोग लॉ बाइडिंग है, जो लॉ की पाबंदी कर रहे हैं, उन लोगों का बिज़नेस ख़राब हो जाता है इन लोगों की वजह से। फिर जब इन लोगों को डिग आउट किया जाता है कि ये डब्बी यहाँ मार्केट में आती कैसे है, चलें ये मैं आपको नहीं बताता, ये मैं आपको उससे पूछ के बताता हूँ जो बंदा ये काम करता है। यानी कि जिस बंदे का ये बिज़नेस है कि ये डब्बियाँ, सिगरेट की डब्बियाँ, जो कि एक गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है, वो मार्केट में आती कैसे है, बिकती कैसे है और लोग कैसे ख़रीदते हैं। आए आपकी एक सिगरेट वाले से बात करवाता हूँ जो सिगरेट का काम करता है। हम यहाँ एक दोस्त के पास हैं जो शक्ल ना दिखाने की शर्त पे उन्होंने हमें बताने का वादा किया है कि हमें बताएंगे कि ये तमाम जो सिगरेट है, जो इम्पोर्टेड सिगरेट है, ये कैसे आता है, कैसे बिकता है और लोग इसे क्यों लेते हैं और इनकी दुकान तक कैसे पहुँचता है। ये सिगरेट जो अभी ड्यूटी पे नहीं करता, जो कौमी ख़जाने को नुकसान भी पहुँचाता है, जो सारा कुछ है। तो मैं इस बात मानता हूँ कि सिगरेट है ही बुरी चीज़, ये है, ये गलत, ये जहर है। और इस जहर के बारे में, एक तो जहर आप ख़रीद रहे हैं, ऊपर से उस जहर को ख़रीदने के बाद कौमी ख़जाने को कैसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक भाई। मेरे बताइए 2 चीज़ें क्या हैं। यानी कि एक सिगरेट मैंने ऐसा देखा जिस पे वो इतनी बड़ी तस्वीर पैर की बनी होती है और वो सिगरेट महंगा भी है। एक डब्बी बड़ी खूबसूरत होती है, इम्पोर्टेड इंग्लिश सिगरेट लोग कहते हैं, और वो सिगरेट इतना सस्ता मिल जाता है। ये कैसे, क्या रोल है ये जो जितना भी है स्मगलिंग का माल आता है। अच्छा, यानी कि आप समझ लें कि मुल्क को नुकसान होता है। पर अमीर आदमी जो अच्छे सिगरेट हैं वो कॉस्टली हैं और जो नॉर्मल है हर बंदा वो फिर सस्ते सिगरेट पकड़ता है, क्योंकि पाकिस्तानी जो टैक्स पे होके आते हैं तो उसमें तो आपको मालूम है कि वो महंगा ही पड़ेगा। और अब मजीद इन्होंने जैसे कि 250 की डब्बी थी गोल्ड लिव की और 500 पे ले गए हैं, 600 तक गई, और 250 की थी गोल्ड लिव लाइट, वो भी 600 पे चली गई है। तो इसी तरह पब्लिक ना सस्ते सिगरेट मांगते हैं और लोग अफगानिस्तान के रास्ते से आता है माल स्मगलिंग होके, वो 100 की भी मिलती है,
110 की, 120 की, 130, 40 की, यानी कि वो इतनी रनिंग में है। और सिगरेट भी अच्छा उनका क्वालिटी में, और पैसे भी कम है। तो ये दुकान तक कैसे आ जाता है? इतनी सख्ती है, इतना सारा कुछ देखिए जी, ये दुकान तक जाहिर है, अव्वल तो पाकिस्तान में चिड़िया भी नहीं पर मार सकती। हाँ। मिली भगत के बगैर कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है। ये तो बॉर्डरों पे जो बैठे हुए हैं वो मिलजुल के काम होता है ना। इतना अरबों खरबों के माल आता है पूरे पंजाब में, इतना सिगरेट आता है। हालांकि इतनी पाबंदी होने के बावजूद जाहिर है कोई ना कोई तो बात होगी ना। सिगरेट आ जाता है, सिगरेट पहुंच जाता है, हर चीज मिल जाती और है। तकरीबन हर जो 5 सिगरेटों की दुकान है, छोटी दुकान है, मिल रहा है। जाहिर है मार्केट में मिल रहा है तो फिर दुकानों पे भी आ जाएगा। अच्छा, तो ये पहली बजाय कि आप 12 मार्केट चले जाएं, इधर उधर जहाँ भी है वहाँ पे सबसे मिल रहा है। 12 मार्केट में, शालमी में या जहाँ भी है, शालमी में सिगरेट का काम होता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा, सारा काम ही वहीं से होता है। शालमी में आपको इम्पोर्टेड सिगरेट मिल जाता है। हाँ जी, हर और चीज जाके आप ले आए। अच्छा, दुकानदार क्यों खरीद के ले आता है? किसकी मांग है, लोग मांगते हैं, या क्या वजह? कस्टमर की डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। क्या कहता है ये सिगरेट दें? हाँ जी। और लोकल सिगरेट नहीं बिकता फिर उसके मुकाबले? लोकल बिकता है, लोकल बहुत रनिंग में सिर्फ कैप्टन और गोल्ड लीफ। अच्छा, और दूसरे नहीं बिकते? दूसरे बिकते हैं पर नॉर्मल है, पर सबसे ज्यादा हाई कैप्टन की है। अच्छा, ये क्योंकि वो सस्ता है? नहीं, सस्ता तो नहीं है, वो भी 110 की डब्बी थी, अब 220 की होगी और मजीद बनने लगी है डब्बी, पर फिर भी अच्छा क्वालिटी में अच्छा है। ये अब एक तो आपने बता दिया बाड़े से आता है, शालमी से आता है, शालमी में सिगरेट, इंपोर्टेड सिगरेट सारा वहाँ से आ रहा है। तो ये आ रहा है, तो जब आप दुकानों में बेचते हैं आपको लोग पकड़ते नहीं हैं? जी पकड़ते हैं, हर एक को और जाना देना पड़ता है। प्राइस कंट्रोल वाले पकड़ते हैं, यानी कि आए दिन हराम खाने में हर बंदा इन्वॉल्व है। वो आगे आ जाता है, आगे आ जाता वो है। कहता है जी हमें पैसे दे दें, आप बेच लें। वो कहते हैं बेच लें। भाईजान मैं कहता हूँ चप्पे चप्पे पे हर बात पे हराम लोग अब मुंह से मांगते हैं। वो कोई मसला कहते हैं बेचो, हमें हमारा हिस्सा दे दो। हाँ जी, ऐसे ही है। तो भाईजान ये फिर जब आप बेच रहे होते हैं, लोग खरीद रहे होते हैं, आपको लगता नहीं कि इससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंच लेकिन रहा है? एक जो कंट्रोल डब्बी है जो टैक्स पे होके आती है, उसमें हमें 2100 कुछ रुपए का डंडा पड़ता है। 2120 रुपए का, तो उसकी सेल आती है 2200 रुपया, ठीक है। और जो लोकल एक हमें 1200 रुपए का डंडा पड़ता है और उसकी सेल आती है 1500 रुपया। अब देखें, एक में 80 रुपए डंडे, मगर 2200 लगा के बचने हैं, और वही 2200 लगा के हमें 600 रुपये बच सकता है। पर 600 में इधर मोहल्ले के कई लफंगे होते हैं, कोई फकीर होते हैं, कोई वैसे होते हैं, उधारी होते हैं, जो कि दुकानदार को नुकसान देते हैं, तो वो कवरी हो जाती है। और अगर टैक्स पे वाले सिगरेट में नुकसान ही नुकसान है, उसमें मार्जिन ही नहीं है, नुकसान है। हाँ जी। ये नुकसान तो समझाएं, कैसा नुकसान? एक तो मुझे आप समझ में आ गया कि इस तरह मैं कह रहा हूँ, एक बंदा आया खलोता, एक पान ला दे, पान दे पैसे देते, उन्हें क्या को सिगरेट दे पैसे चल मैं आगे देना, पर सिगरेट दे पैसे डब्बी मगर एक सिगरेट दे पैसे नहीं बचते। हाँ, तो ये तुहानू लगता है कि ये फायदेमंद बिजनेस नहीं हैगा? नहीं, फायदेमंद बिजनेस है। जो भी दुकानदार है ना, बस कुदरती तौर पर ना रोज ही रोलिंग बना नहीं चाह रहे ने। अगर वो 2 नंबरी करनगे तो कामयाब है, अगर 1 नंबरी कर देने तो मैं कहना घर बच्चे नहीं रोटी भी नहीं जा सकते। जिन्हें हरामखोर पाकिस्तानी पैदा हो गए ने, जिन्हें डेली हराम दे नाल रोटी लभ जाएगी, हलाल दे नाल रोटी, हलाल दे नाल रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा। क्योंकि लोग जीन ही नहीं देंगे। साढ़े उस तरह कोई थरा टैक्स आ रहा, कोई प्राइस कंट्रोल आ रहा, कोई पुलिस वाला आ रहा, कोई कुछ आ रहा, वो दे देने हैं, निकाल लेने, वो निकाल लेने। तकरीबन 1500 रुपए ते लोग हराम खाई जाते हैं। अच्छा भाई, देखो ऐसा लगा कि एक चीज गलत है, ਉਹਨੂੰ मना किया गया, लेकिन फिर भी वो चलदी पई। भाईजान देखो, FBR ने किया सी कि ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ, 50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੇਚ ਲੈਣ। पर हजे तक कोई इशू उठिया नहीं है, खबरां ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, पर हजे तक पता नहीं, ਹੁਣ प्रोसेस ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो मार्केट ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੇਚ ਲਵੇ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੇਚ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਲਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ? भाई मेन शालमी है, या पान मंडी वगैरह हो गई, और कितों मिलना, या मोबाइलर होंगे ने दुकान। चुप करके दे ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਰਸਰੇ ਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? नहीं, चुप करके विकदा, शक्ल वेख के विकदा कि पता कि दुकानदार है कि नहीं, मार्केट गुजरता है कि नहीं गुजरता। ਹੁਣ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ हाँ जी, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? नहीं अपने बंदे नहीं है, यानी कि ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ
ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਮਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 32 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। 32 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। सिगरेट नशा तो बड़ा बुरा नशा है। आप मुझे लगता है आपको देख के मुझे लगता है कि आप सिगरेट नहीं पीते हो। नहीं जी, हम सिगरेट नहीं पीते। सिगरेट नहीं पीते? नहीं। तो मैंने दोस्तों दुनिया ਨੂੰ सिगरेट ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਂਝ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨੋਂ ਇਛਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਲੇ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਲੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾ ਸਕਦਾ। ओए होए होए, बहुत बुरी आदत है। अब वो आदत है बड़ी बुरी है जी। सिगरेट पीना बड़ी बुरी बात है। सिगरेट को यानी कि ये जहर है, ये आप अपने हाथों से कर रहे हो। जो जिस बंदे को ये नशा लग गया है ना और वो उस नशे के लिए कुछ भी कर रहा है तो समझे वो नशई है ना जी। जी, नशा कोई भी है वो गलत है। नशइयों से दूर रहें। बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी प्रोडक्ट जब किस मुल्क में आती है तो वो मुल्क के जब बॉर्डर पे पहुंचती है तो उस बॉर्डर पे वो उस मुल्क में ड्यूटी पे करती है, उस मुल्क में आने के लिए, उस मुल्क में बिकने के लिए। यानी बाहर से कोई चीज़ आती है तो वो आपके मुल्क में आके उसकी ड्यूटी पे करती है, उसको कहते हैं टैक्सेस पे करना। उस मुल्क के कानून के मुताबिक आपको वो देने पड़ते हैं। और ये दुनिया में असूल है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ इम्पोर्ट करके दरामद करके अपने मुल्क में लेके आएंगे तो अपने मुल्क में उसके ऊपर ड्यूटी पे करेंगे। और वो ड्यूटी जो सी है सारी की सारी मुल्क को कौम पे खर्च होती है, उस मुल्क के अवाम पे खर्च होती है, उस मुल्क के लोगों पे खर्च होती है। ये एक बैनुल-अक़वामी रूल है, इसके तहत दुनिया चलती है, दुनिया का बिजनेस चलता है, इकॉनमी इस पर स्टैंड करती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप कोशिश करें दरामदात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, इम्पोर्टेड चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तो उन पर ड्यूटी बढ़ा दें ताकि आपके मुल्क से पैसे जो डॉलर्स हैं जिसमें हम आपस में बिज़नेस करते हैं वो मनी ज़्यादा बाहर ना जाए, आपके पास आए लोग आपको दें। इसलिए मुल्कों में दरामदात की बजाय बरामदात को ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, इम्पोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट को ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। लेकिन अब इम्पोर्ट में होता क्या है? इम्पोर्ट के अंदर भी हम कोशिश करते हैं, मुल्क ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह कौमी ख़जाने में कुछ पैसा आ जाए। उस कौमी ख़जाने को भरने के लिए, उस कौमी ख़जाने को तक़वियत देने के लिए हम उस पर ड्यूटीज़ लगाते हैं चीज़ों के ऊपर। अब यहाँ पर लोग वो इन्वॉल्व होते हैं जो इन डिपार्टमेंट्स में, जो डिपार्टमेंट्स का काम है, जैसे एक्साइज़ है, जैसे कस्टम्स है, जैसे FBR है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है, इनका और भी बहुत सारी इस तरह की एजेंसीज़ हैं जो ये काम करती हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं, जो इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ कलेक्ट करती हैं। उनका ये काम होता है कि उन्होंने देखना होता है कि अब इस मुल्क में जो चीज़ें आ रही हैं उस पर ड्यूटी प्रॉपर्ली मिल रही है और वो ड्यूटी कौमी ख़जाने में जा रही है ताकि लोगों के ऊपर वो खर्च हो सके, वो उस कौम की अमानत होती है। लेकिन यहाँ पर 2 नंबरी कैसे होती है? 2 नंबरी ऐसी होती है कि अब आ गया है एक बंदा, होली सोली मालक है, वो बैठा हुआ है, वो देख रहा है, उसके साथ आपकी सेटिंग हो जाती है। कहते हैं यार भाई तू इतने पैसे ले ले, तू उसको इतने पैसे दे दे, ऊपर वाले को इतने पैसे दे दे, तो ये तमाम पैसे दे के तुम मेरी ड्यूटी जो सी मैंने 100 रुपये देनी है ना उसको 30 रुपये कर लो, ये 30 रुपये तुम ले लो। तो वो वहाँ उसकी कीमत में हेर फेर करके कुछ भी करके अपने तमाम तरीक़ों से वो करके वो चीज़ बाहर निकाल देता। आप मुझे पूछेंगे कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ वो कैसे कर देता चोरी हो रही है, वारदात हो रही है, चीज़ें मार्केट में नज़र आ रही हैं। इसका मतलब जो रोकने वाला है वो या तो रोक पा नहीं रहा, या वो इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रोक सके, या अगर उसमें कैपेसिटी है तो वो ये रोकना चाह नहीं रहा। यानी कि चोरी जब हो जाए तो 2 सूरत हाल होती हैं, या तो चोरी पकड़ने वाले की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो चोर को पकड़ सके, वो बेचारा बड़ा ही लूला लंगड़ा माजूर है, तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो चोर को पकड़ना ही नहीं चाह रहा, वो चाहता ही नहीं है कि चोर पकड़ा जाए, दूसरी वजह ये हो सकती है। तो इन दोनों में वजह वो हाथ आपको डिसाइड कर लें चोरी करने वाले कि क्या वो लूले लंगड़े हैं, वो पकड़ नहीं सकते, उनके हाथ में नहीं है, उनके बस से बाहर है चीज़ें, या वो पकड़ना चाहते नहीं हैं, वो चाहते हैं चोरी होती रहे और हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह बहुत सारे बिज़नेस हैं। एक बिज़नेस मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ियों का।
एग्जाम्पल के लिए आप इसको जाके देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और दुनिया में कितने पैसों की है और पाकिस्तान में कितने की मिलती है, फिर अगर वही प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान में सस्ती मिलना शुरू हो जाए तो जो लोग पे करके आ रहे हैं, जो ड्यूटी दे के आ रहे हैं, उन पे क्या गुजरेगी देखें। बात हो रही है ड्यूटी की, तो एक और चीज़ जो सी है जो ड्यूटी के साथ बहुत महंगी हो जाती है वो है लग्जरी गाड़ियाँ। लग्जरी गाड़ियाँ ड्यूटी के बाद 300% तक उसकी कीमत बढ़ जाती है, और वही गाड़ी अगर आपको बगैर ड्यूटी के मिल जाए तो फिर तो आपके वारे न्यारे हो जाए, लेकिन वो चल नहीं सकती क्योंकि उस पर सख्ती बहुत ज़्यादा है। एक्साइज वाले जगह जगह खड़े होते हैं, बड़ी प्रोडक्ट है, मार्केट में जा नहीं सकती, सड़क पे लेके फिर नहीं सकते, पकड़ी जाती है, आपको पे करना पड़ता है, गाड़ी जब्त हो जाती है, गाड़ी चली जाती है। लेकिन अगर आपको मिल जाए और जो चला सके उसके तो वारे नहीं आ रहे। तो हमारे साथ एक दोस्त है हमारे, उनसे बात किया। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हमजा भाई, लग्जरी गाड़ियाँ आपके पास खड़ी हैं, मुझे बताएं कि ये लग्जरी गाड़ी पे, कोई भी लग्जरी गाड़ी अगर हम 4000 सीसी तक मंगवाएं तो उस पर टैक्स कितना पड़ता है? ऑलमोस्ट 350%, 350 के करीब, 3.5%। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लैंड क्रूजर है जी जी, वो कितने की है दुनिया में, यानी कि बाहर मार्केट में, दुबई में? पाकिस्तान की अगर एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, पाकिस्तान में तकरीबन जो नई भी शेप आ रही है, नई शेप 21 में आई है, तो वो तकरीबन जो गाड़ी है अभी भी 8.5 से 9 करोड़ रुपए की है। 8.5 से 9 करोड़ नहीं, दुनिया में कितने की मिलती है? यानी कि नई गाड़ी अगर मैं दुबई में लेना चाहूँ मेरे ख्याल में 2.5-3 करोड़ रुपए की होगी, 2.5-3 मैक्सिमम जी। और यहाँ पर अगर मैं लेके आता हूँ तो ब्रांड न्यू की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ब्रांड न्यू लेके आऊँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? तकरीबन 10 करोड़ रुपए, 10-11 करोड़, 10 करोड़ रुपए ड्यूटी देनी पड़ेगी। नहीं, ड्यूटी नहीं, सब कैलकुलेशन करके 7-8 करोड़, 7 करोड़ रुपया ड्यूटी होगी उस पर। 7 करोड़ रुपया टोटल टैक्सेस हैं जो उसके ऊपर आयद होंगे, और वो टैक्सेस सारे के सारे गवर्नमेंट की पॉकेट में जाते हैं। गवर्नमेंट की पॉकेट में जाते हैं। अच्छा, आपके पास यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये इलेक्ट्रिक कार्स भी हैं, तो इसकी ड्यूटी कितनी है, कितने सौ सीसी है? ये जी सीसीज नहीं आते, इसके अंदर बैटरीज आती हैं, किलोवाट है ये तकरीबन जी। मैं थोड़ा इस मामले में नहीं 85 किलोवाट की बैटरी है इसके अंदर। अच्छा। और इसकी जो ड्यूटी है ना जी, वो इसकी इनवाइस, जो इसकी ब्रांड न्यू की गाड़ी की इनवाइस होती है ना, उस पर तकरीबन सारे एक्सपेंस डाल के तकरीबन 90% ड्यूटी जो है ना वो पे करनी पड़ती है। 90% देनी टोटल कीमत की 90%। ये भी काफ़ी ज़्यादा है जी। अच्छा, एक बात बताएं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप यहाँ पर गाड़ियाँ बेच रहे हैं, सारी गाड़ियाँ ड्यूटी पेड हैं, जाएंगी तो अच्छा उनको लोग खरीद भी लेंगे आराम से, लेकिन ज़्यादा पे करके। आपकी दुकान के साथ एक दुकान खुल जाए जो गाड़ियाँ बेच रहा हो आप भी की तरह की गाड़ियाँ, लेकिन बगैर ड्यूटी के दे रहा हो, तो वो सस्ती होंगी वहाँ पे? डेफिनेटली सस्ती होंगी, और वो चला भी रहे हों लोग, तो आपको नुकसान कितना होगा? हम तो अपना शटर डाउन कर बैठेंगे 2-3 दिन में, है ना, हमारा शटर डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब आपको लगता है कि ये कोशिश होनी चाहिए कि जिनकी जिम्मेदारी है ये, जब आप पे कर रहे हैं तो सब पे करें? सब पे करें, डेफिनेटली। बिजनेस नाम ही इसी का है, इक्वालिटी किसी चीज़, सिर्फ बिजनेस में नहीं, हर चीज़ में होनी चाहिए, फिर ही चीज़ सिस्टम चलता है ना। बिल्कुल ठीक है कि अगर आप कर रहे हैं हाँ तो सब लोग करें, हाँ, या फिर सबको वेव ऑफ करें, हाँ, या सबको वेव ऑफ करें, या सबके सब ड्यूटी पे करें। और इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सख्त करे अपनी पॉलिसीज, अपने कानून, ताकि लोग ड्यूटी अवेड ना कर सकें। इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है ना जी। हाँ, इकोनॉमी के लिए आपका रेवेन्यू जनरेट करेंगे जब आप क्या कहते हैं उसे सख्त मतलब हर जो गवर्नमेंट का इदारा है वो सख्ती से निपटेगा। यूके से भी गाड़ियाँ लाते हैं, यूके में गाड़ी की ड्यूटी क्या होती है? हमारे से ज़्यादा में तकरीबन वैट पे करना पड़ता है, विच इज़ अबाउट 20 से 20% के करीब। 20% जी। अच्छा, 20% आपने पे करना है, गाड़ी इंपोर्ट की हो, चाहे पेट्रोल हो चाहे वो ये इलेक्ट्रिक हो, 20% देना पड़ता है आपको। आए आपकी और लोगों से बात कराता हूँ। और वो जो ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं, ड्यूटी एजेंसी है वो असल में सरकार की कमाई है जो सरकार की जेब में जाती है, जो आप पे लगती है बाद में पुलों की सूरत में, सड़कों की सूरत में, अच्छे अस्पतालों की सूरत में, वो अच्छी फैसिलिटीज़ की सूरत में, वो आपके ऊपर लगती है, वो आपका हक होता है और वो सरकार की जेब में जा रहा होता है, सरकार आप पे लगा रही होती है। इसलिए ड्यूटी एजेंसी है ना बड़ी अहम होती है। बार बार हम कहते हैं ना कि मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, चीज़ें बन नहीं रही, लोग कहते हैं हमारे पैसे नहीं है, तो पैसे इसलिए नहीं आते हमारे पास कि हम में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी ड्यूटीज़ के साथ खेल रहे होते हैं। आपकी और लोगों से बात करवाते हैं। चोरी बहुत बुरी चीज़ है। चोरी एजेंसी है वो करने वाला बहुत बड़ा मुजरिम है और वो नुकसान पहुंचाता है आपको, जिनके घर चोरी हुई हो उनको
जिनकी जायदाद लूटी गई हो उनको बहुत शदीद नुकसान पहुंचता है। इसी तरह जब आप टैक्स अवेड करते हैं, जब आप कस्टम ड्यूटी अवेड्स करते हैं, तो ये भी चोरी करते हैं कौमी खजाने के अंदर से। और इस चोरी को रोकने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिससे कस्टम है, जिस तरह एक्साइज है, जिस तरह FBR है, जो टैक्सेस की मद में जो आवाम से इकट्ठा किया जाता है उसकी ड्यूटी जो देते हैं उसकी रखवाली करता है कि ये प्रॉपर्ली दे रहे हैं और ये प्रॉपर्ली खजाने में जमा हो रही है कि नहीं, वो चेक करते हैं। जैन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। जैन भाई गाड़ियों का बिजनेस करते हैं। जैन भाई ये बताएं, ये जिस गाड़ी के पास हम खड़े हैं ये कितने की है? अभी आपकी दुकान के ऊपर कितने की है? ये फ्रेश गाड़ियाँ जो हैं अभी वो अराउंड 30 मिलियन, आप 35 मिलियन। हाँ जी, 3 करोड़ के पास आपको ये फ्रेश पराडो मिल जाता है। अच्छा, एक पराडो आपको कोयटा से भी मिलता है, वो क्या होता है? नॉन कस्टम। हाँ जी, वो ये स्टार्ट से ही चलता आ रहा है। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी हम लोगों ने करोड़ रुपए की बाहर से ली, इसके ऊपर 2 करोड़ पे 200% टैक्स आप पे करके एक चीज़ लेके आ रहे हो और लाके यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये जाके सेल होगी। 2 करोड़ रुपया जो सिर्फ सरकार को, जो सरकार को वो आपकी पॉकेट में नहीं आया। नहीं। और देखें, जिस तरह अभी LC बंद कर दी है सरकार ने, जो भी बात कर रहा हूँ, टैक्स हम पे करते हैं जिसका रिटर्न अभी फॉर एग्जांपल नहीं है, लेकिन स्टिल अगर कोई बंदा ये गाड़ी नॉन कस्टम, आपको पता है 30-40 लाख रुपए की लेके चलाने शुरू कर देगा ये गाड़ी, 30-40 लाख में नॉन कस्टम गाड़ी, जो कि आपको पता है ये लाहौर में, पाकिस्तान में चल रही होती है, पकड़ी भी जाती है, बड़ी पकड़ी जाती है। हाँ जी, लेकिन अगर फिर भी आप खुद सोच लें कि एक चीज़ आपको 35 मिलियन में मिल रही है, सेकंड आपको वहाँ पे 5 मिलियन में चली जाए, चलें 5 मैक्सिमम 5 कर लें, 50 लाख में, तो आप 5 मिलियन में ये चीज़ चला रहे हैं, आप क्यों जाएंगे 35 में? ठीक है, उससे हमारे कारोबार को फिर ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली जो ये लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, आपको पता है वो जरा एक उनका बैकग्राउंड होता है, ठीक है, अच्छे लोग होते हैं, बड़े तगड़े लोग होते हैं, ठीक है, लीड क्लास के साथ उनके पास कुछ आप समझ जाएंगे। हाँ जी, तो उसमें फिर वो मैनेज कर जाते हैं इन चीज़ों को, जिससे हमारा कारोबार बहुत अफेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो नॉन कस्टम गाड़ी होती है, मैंने अच्छा ये तो होता है बिजनेस, यहाँ पे नॉन कस्टम चलती है। नॉन कस्टम गाड़ी को यहाँ पर चलाने के लिए लोग बाज़ दफ़ा गारंटी भी देते हैं कि चलाओ कुछ नहीं होगा, आपको उसके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उनके पेपर बने होते हैं, फॉर्ज किए होते हैं उन्होंने, मतलब कि आपको ये एक पूरी टीम होती है ये। हाँ जी, ये बंदा कोई एक नहीं होता, कुछ लोग अंदर बैठे हैं जो पेपर्स मैनेज कर देते हैं, क्योंकि वो लोग जो डिपार्टमेंट में जिनका काम है रोकना, वो भी मैनेज कर देते हैं। कई सारे लोग हैं जो ऐसी मिल चला के ये एक चीज़ चल रही है। लॉ अगर प्रॉपर रहे, देखें ना, मैं अगर, हाँ जी बिल्कुल, आप देखें मैं टैक्स देता हूँ, एंड ऑफ द टाइम उस टैक्स का मुझे बहुत फ़ायदा होता है। जी ठीक है। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो, वो उसकी आपको उसमें इमिग्रेशन कहीं लेना चाह रहे हो, इन चीज़ों में बड़ा इस चीज़ का फ़ायदा होता है, आप टैक्स पेयर होते हो। लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आपको टैक्स पे करना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर आप टैक्स पे करते हो तो ही मुल्क एक जगह जाके स्टैंड करते हैं। लेकिन इसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप इन चीज़ों पे जोर दें कि यार जो टैक्स दे रहे हैं वो फिर ये ना हो कि ना वो भी भाग जाएं इन चीज़ों के, यार मैं टैक्स दे के वेट कर रहा हूँ और दूसरी साइड पे विदाउट टैक्स लोग जो हैं वो कारोबार अपना चला रहे हैं। चल तो उनका भी रहा है, फिर हम देखेंगे, हाँ ज़्यादा देर जब हम देखेंगे कि चल उनका भी रहा है, तो फिर हम यही कहेंगे ना कि यार हम भी फिर जो कि दिल नहीं मानता, हाँ 2 नंबर काम कर चीज़ें फिर मैनेज होनी। और ये ऐसे ही है कि जैसे आपने जिसने चोरी होती देखे ना, तो सबसे पहले ये सोचें कि जिसने चोरी रोकनी है ना वो काम ठीक नहीं कर रहा, उसने कहीं ना कहीं अपने काम में बेईमानी की है। अगर ये चोरी हो रही है, और अगर ये चोरी हो रही है और चोरी करने दी जा रही है, तो सबसे पहले चोर की बजाय उसको पकड़ना चाहिए जो चोरी होने दे रहा है। तो वो डिपार्टमेंट जो उनसे हैं उन पे सवालिया निशान है, उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है कि अगर जो बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं और करोड़ों रुपया टैक्स की मद में पे कर रहे हैं, और उसके बाद उनके साथ ही उन्हीं की जगह पे जहाँ वो दुकान, जहाँ वो अपनी चीज़ बेच रहे हैं, कोई बंदा ऐसी चीज़ बेच रहा है जो चीज़ टैक्स के नेट में है ही नहीं, सस्ती मिल रही है और उनको जितनी फैसिलिटी नहीं मिल रही जितनी उसको मिल रही है, तो ये बहुत शदीद नुकसान है मुल्क की इकॉनमी को, मुल्क की ख़जाने को और मुल्क को खुद को। तो आए आपकी और लोगों से बात करवाता हूँ। दो नंबरी की कहानी बड़ी अहम है हमारे मुल्क में ना। 2 नंबरी करना तो हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा, अब तो हम 2 नंबर से आगे गुजर गए हैं, कोई 45 नंबर पे चले गए हैं, 2 नंबर बहुत पीछे रह गया। एक नया हमने शुरू किया
नया नहीं शुरू किया, क्योंकि हमें तो पहले पता ही नहीं था। जब एक्सीडेंट बढ़ गए हमने कहा यार सारे लोग हेलमेट पहनेंगे, और कानून ने सख्ती करनी शुरू कर दी। अब कानून ने जब सख्ती शुरू की, हमारे मुल्क में ये होता है कि जब सख्ती हो जाए ना किसी चीज़ पे तो उसके राह ढूंढते हैं, कानून बन जाता है, कानून तोड़ने के राह ढूंढने शुरू कर देते हैं, कैसे तोड़ा जाए, कैसे किया जाए। एक चीज़ है, हेलमेट बड़ी ज़रूरी है, यानी कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन क्या किया, अब हेलमेट, उसके बाद आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा है, हेलमेट महंगा बड़ा भाई ले नहीं सकते, और फिर गवर्नमेंट एजेंसी है वो कहती पाओ ज़रूर, पर गवर्नमेंट कोई सब्सिडाइज उसको कर नहीं रही कि लोग हेलमेट खरीद सकें। उसके क्या चीज़ें हुई कि हर किसी ने हेलमेट बनाने शुरू कर दिए। जो पहले लोटे बनाते थे या प्लास्टिक के डब्बे बनाते थे, उन्होंने अब हेलमेट बनाने शुरू किए हैं। 300 रुपये का हेलमेट मिल रहा है, और वो हेलमेट ऐसे ही है कि अगर आपने पहना, खुदा ना खास्ता आप वैसे तो बच जाएंगे, लेकिन अगर वो हेलमेट ज़मीन पर लगा और उस हेलमेट की कोई चीज़ आपके सर में खुब गई तो आप फारग हो जाएंगे, यानी कि वो हेलमेट अजाब बना हुआ है। तो इस तरह की 2 नंबरियाँ हम करते ही रहते हैं। 2 नंबरी में तो माहिर बनते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ज़रा जाके चेक करें कि हमने जान नहीं बचानी, पुलिस वाले को बचना है बस भाई, पुलिस वाले से बचा लें, बाकी खैर है। कमाल लोग हैं यार। अब ये हेलमेट बेचते हैं। हाँ जी। कितने का हेलमेट बेचते हैं भाई? कम से कम कितने का? वैसे कम से कम मिल जाएगा 450 500 से स्टार्ट होती है। 450 वाला दिखाएं मुझे भाई। ये तो जान जून नहीं बचाएगा। नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा। पुलिस वालों से बचा लेगा, पुलिस वालों से बचाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जान बचाने वाला नहीं है, ये पैसे बचाने वाला है। ये आप सही पहुंचे हैं। हाँ एक्सीडेंट से नहीं बचेंगे आप, पुलिस वालों से बच जाएंगे इन हेलमेट को। 2000 के चलान से बच जाएंगे आप इससे। 2000, लेकिन जान जो अगर गिरेंगे इस खुदा ना खास्ता, इसमें तो जान जाएगी, इसमें जान इसमें जाएगी। बिल्कुल ठीक है भाईजान, थैंक यू सो मच। ये हेलमेट है, बड़ा ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि अगर बाइक चला रहे हैं ना तो आपको ये हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। नहीं पहनेंगे 2000 रुपये का चलान होगा। फिर क्या हुआ कि वो चीज़ महंगी हो गई, यहाँ मांग बढ़ गई, हर बंदे ने हेलमेट ख़रीदना था, फिर हर बंदा ख़रीद भी नहीं सकता था। तो हमने क्या किया कि यार सस्ते हेलमेट में करके हमने क्या किया, क्वालिटी लो कर दिया। वो ऐसा ही है जैसे प्लास्टिक का डब्बा नहीं होता, लोटा, वो सिर पे पहन लें आप और सिर्फ पुलिस वाले से आप बच जाएंगे, उसे दिखाएं मैंने हेलमेट पहना हुआ। लेकिन जान अगर वहाँ गिरेंगे उस पर, उस हेलमेट पहन के, तो जान को खतरा है। और अंदाज़ा करेंगे किस किस्म के लोग हैं हम। हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पैसा बचाना, जान बचाना, मुल्की वकार बचाना, ख़जाना बचाना। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सबसे पहले माल बचाओ। सस्ता क्या मिल रहा है, वो सस्ते की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो सस्ता किस तरह आया है, किसको नुकसान पहुँचा के आया, इट डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। हमें बताओ सस्ता कहाँ पे मिल रहा है। तो फिर वो भावें बड़े बड़े स्टोर हों जिथे बड़े शुरफा जो उनसे हैं वो लाइनें तोड़ के तबाही मचाएं सेलों पे, या वो इस तरह की कोई चीज़ हो जो भी हम जिक्र कर रहे हैं, उस तरह का कोई प्रोडक्ट हो जो आपको मिल रहा हो सस्ते रेटों पे, कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा और जाहिल का कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर हमारा एक क्या कहते हैं ना, कौमी हमारी आदत है, फितरत है, वो ये है जिथे सस्ता मिलता है चुक लवो ते महंगे दामां ते फिर उन्होंने वेचो। हाँ पैसे कमावांगे उहदे तो, बदलें अपने आप को, खुदा दा वास्ता है। दुनिया ते तनकीद कर कर थकदे नहीं तुसी, फलां मुल्क में ये होता है, फलां में ये होता है, और भाई आप तो ठीक हो जाओ, फिर फलां की गल भी कर लांगे। सिगरेट एक तो पीना बहुत बुरी बात है, सिगरेट पीना नहीं चाहिए। सिगरेट आपकी सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। एक चीज़ लीगली आ रही है, एक इलीगली आ रही है, और जो इलीगली आ रही है वो अच्छी भी है और वो बड़ी क्या कहते हैं ना, पुरकशिश भी है और कीमत भी बड़ी कम है। सिगरेट कौन सा पीते हैं? मैं कैप्टन का सिगरेट पीता नहीं, मतलब लोकल पीते हैं, इम्पोर्टेड पीते हैं? लोकल में है ये। लोकल 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 सिगरेट। आप भी लोकल सिगरेट पीते हैं? रोला ये है कि जो लोकल सिगरेट है ना, वो पूरी जो पाकिस्तान टबैको है जो भी है, वो पूरे पैसे देते हैं, पूरा टैक्स देते हैं, और उसको टैक्स इसलिए दिया जाता है कि ये गंदी चीज़ है, बुरी चीज़ है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह, इसलिए इस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। और ज़्यादा टैक्स लगता है और इसके ऊपर इतनी बड़ी तस्वीर भी लगी होती है कि ये तंबाकू नोशी का अंजाम गैंग्रीन और
कैंसर है, कैंसर का मरीज। लेकिन जब दूसरी जगह पे जो इम्पोर्टेड सिगरेट है वो चेक करें कितना खूबसूरत है और कितना महंगा है, महंगा भी नहीं, सस्ता है और क्वालिटी में भी अच्छा है। तो ये इसलिए है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को पे नहीं करता, ये नहीं करता, ये पैसे नहीं देता और ये पैसे देते हैं। इम्पोर्टेड सिगरेट सस्ता मिलता है। हाँ जी, इम्पोर्टेड सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है। ये हालांकि सिगरेट जो है इम्पोर्टेड दुनिया में महंगा होता है, लेकिन यहाँ हमारे सस्ता मिलता है क्योंकि ये स्मगल होके आता है। ये ऐसे ही है जैसे आप नॉन कस्टम गाड़ी जो सी है बगैर कस्टम पे किए बहुत महंगी गाड़ी जो सी है सस्ते दामों में चला सकते हैं, उसमें यशी कर सकते हैं, लेकिन जब पकड़ी जाए तो वो फिर किसी काम की नहीं रहती। चेक कर रहे हैं आपको लग रहा होगा बाट हॉलैंड फिर रहे हैं, नहीं, बाट साहब लाहौर में ही फिर रहे हैं और लाहौर के एक बाग में फिर रहे हैं। ये रेस कोर्स है, जिलानी पार्क है और चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। कर रहे हैं आपको लग रहा होगा बाट हॉलैंड फिर रहे हैं, नहीं, बाट साहब लाहौर में ही फिर रहे हैं और लाहौर के एक बाग में फिर रहे हैं। ये रेस कोर्स है, जिलानी पार्क है और चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। फूल ही फूल तेरी राहों में बिस जाएंगे, चेक किया आपने, खूबसूरती है ना। ये लोगों ने काम किया है, मेहनत की है, लोग मेहनत करते हैं, उन लोगों को हम पे करते हैं, वो पे इसी तरह करते हैं कि कौमी ख़जाने में पैसा होता है, उनको पे किया जाता है, वो सर्विसेज देते हैं आपको। यही असूल है सारी दुनिया में कि जो कौमें हैं वो खुद इसके लिए आपने पे किया हुआ है। ये जो लगा हुआ है फूल शूल लगे हुए हैं, यू पेड फॉर दिस। तो ये जब आप पे करते हैं और आपके लिए फैसिलिटीज़ आती हैं, अच्छा लगता है आपको, फिर आपको कितना गुस्सा चढ़ेगा कि आप पे कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पे ही नहीं कर रहे, जो लोग इस हक में ही नहीं है कि पे किया जाए, वो चोरियाँ कर रहे हैं और आपका पैसा भी हराम हो रहा है और जो पैसा आप जमा करवा रहे हैं आपके मुल्क कौम को भी नुकसान हो रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं कोई बात बताऊं, आप एक प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं कि यार ये मुझे सस्ती मिल रही है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उस वक्त के वक्ती फ़ायदे के बाद आपको और आपके मुल्क को कितना शदीद नुकसान हो रहा है। फिर आप भी किसी जगह पर बैठे होंगे और आप कहेंगे यार पाकिस्तान च तो इंज ही गंद होंदा है, पाकिस्तान च तो इंज ही चीज़ां चलदियां ने, पाकिस्तान च तो यार इंज ही होंदा है। भाई पाकिस्तान च तुसीं इंज करदे हो, पाकिस्तान च सारा कुछ तुसीं इंज करदे हो ते होन देंदे हो। चोरी होने देते हैं आप, चोरी रोकें, चोरी को मना करें, कहें कि चोरी नहीं करनी, ना चोरी करनी है ना चोरी होने देनी है। दूसरे को चोर चोर आवाज़ लगाना बड़ा अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है, आज चोर चोर आवाज़ें लगा रहे हैं, लेकिन जब खुद चोरी करते हैं तो कहते हैं कोई गल नहीं, 10,000 तोजी हाथ पेश करते हैं, सस्ता है यार, पैसे नहीं ने यार, ओ है यार, पर चोरी तो चोरी है ना जानी, रुपये की हो या खरबों की हो, चोरी तो चोरी है। तो जब हम अपने अंदर ये एटीट्यूड पैदा करेंगे और अपनी तोजीहात पैदा नहीं करेंगे अपनी चोरी के ऊपर या अपने गुनाह के ऊपर तोजीहात पैदा नहीं करेंगे, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम इस मुल्क को, इस मुआशरे को बेहतर बना लेंगे। यकीन माने जो मुहज़्ज़िब कौमें हैं दुनिया में वो बड़ा ख्याल रखती हैं इन चीज़ों का। आपने दुनिया में वो अब आजकल टिकटॉक शिकटॉक सारे लोग देखते ही हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग बहुत ख्याल रखते हैं। लोग ख्याल रखते हैं कि कोई बंदा अगर बुजुर्ग है तो मेरे से आगे जा रहा है तो मैं उसकी हेल्प करूं, उसका ख्याल रखूं। वो ये नहीं करता कि जा रहा है तो जाए भाई, डिगदा तो डिगे उन्हें डिगना, मैं डिगना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। मुल्क कौम की तरक्की कौमों के साथ होती हैं, कौमों का एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत होती है। अगर कहीं पे चोरी हो रही है, गलत चीज़ें हो रही हैं, आपके मुल्क में आपके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसके रखवाले आप हैं, उसको पॉइंट आउट करें। और जो इदारे इसके ज़िम्मेदार हैं, मैं दोबारा कहता जाऊँ जो बात मैंने पहले की थी, अगर चोरी हो रही है तो उसकी चोरी की 2 वजूहात हो सकती हैं। चोर को ज़िम्मेदार ना ठहराएं, चोर ने चोरी करनी होता तो काम ही चोरी करना। जिस बंदे को पैसे देकर रखा हुआ है चोरी रोकने के लिए, वो काम ठीक नहीं कर रहा। अगर चोरी हो रही है तो या तो उसमें कैपेसिटी नहीं है, वो अहल नहीं है इस जगह सीट के, अगर वो चोरी रोक नहीं सकता, वो इतना लूला लंगड़ा है कि वो चोरी पकड़ ही नहीं सकता, या वो चोरी पकड़ना चाहता नहीं है, उसके पास और बहुत सारे रीज़न है चोर को चोरी करने के लिए। और ये देखें कि जिसको चोरी पे रोकने के लिए बिठाया गया है उसका जेब कितनी भर रही है। जो कौमी खजाने में जाना था वो उसकी जेब में जा रहा। फड़ लो उन्होंने, असल चोर वही है जिनने चोरी रोकनी सी। अपना ख्याल रखें, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।